भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित आप सभी के भीतर बैठे नारायण को मेरा नमन नमन नमन। बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। हम सब बच्चे कितने खुशनसीब हैं कि भावयोगी संत के दरबार में हमारे जीवन का हर त्योहार हम मनाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, तो मन में भी भाव चल रहा था कि दीपावली जब आती है तो जो लोग दूर रहते हैं परिवार से, वो सब दीपावली पे अपने अपने घर आते हैं और परिवार के साथ में दीपावली मनाते हैं। हम स्थूल संसार में सोचते हैं जहाँ पर हम पैदा हुए या फिर जहाँ हम रहते हैं कि हमारा वही घर है और वही हमारे संगी साथी है जिनके साथ हम रहते हैं। लेकिन सही मायने में सद्गुरुदेव हम बच्चों को ये अनुभव करवाते हैं कि हमारा सच्चा घर, हमारा अपना घर तो ये भावयोगी संत का सत्संग सदन है। जो भावयोगी संत से लगाव रखता है, भावयोगी संत उसके जीवन में अपना प्रकाश भर देते हैं। उसकी सारी अज्ञानता, उसके जीवन का सारा अंधेरा गुरु हर लेता है। हम प्राणी संसार में रहते हैं तो कहते हैं मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन मेरा, ये जायदाद मेरी। लेकिन संत की शरण में आकर जब संत हमें ज्ञान देते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा तो सिर्फ एक भगवान है। मैं उस भगवान के घर से आया एक सितारा हूँ और मुझे इस जीवन में महान कार्य करके संत के जैसा जीवन जी करके अपने जीवन को महान बनाना है। क्योंकि जब हम खुद संत के प्रकाश से प्रकाशित होंगे तभी तो औरों को कर पाएंगे ना प्रकाशित। जब हम ही अंधेरे में हैं, हम ही मैं मेरे में हैं, तो फिर कैसे हम किसी को प्रकाश दे पाएंगे। गुरु माँ ने बताया ना भाव की धारा में, उसमें पढ़ा था मैंने, हमसे तो अच्छी एक टॉर्च जो प्रकाश तो दिखाती है। हमने कितनों को प्रकाश दिखाया, हमने कितनों को रास्ता दिखाया,
हमने कितनों के जीवन में प्रकाश फैलाया। हम तो अपने ही दुख से दुखी रहते हैं, अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं, अपनों में लगे रहते हैं। तो कब हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? जब हम बस उलझे ही रहेंगे, हमारा जीवन उलझा ही रहेगा, तो फिर कैसे हम किसी का जीवन वो सुलझा सकते हैं? जब संत की शरण में आते हैं तो सद्गुरुदेव हमारे जीवन में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबको सुलझा देते हैं। और जब प्राणी का जीवन सुलझ जाता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, आपने मेरे जीवन में सत्य का प्रकाश फैलाया है, तो मैं भी इस जीवन में सबके जीवन में प्रकाश फैलाऊं। आज हमारे सबके जीवन में कितना प्रकाश है। हमारे जीवन में दीपावली तो पहले भी आई है, लेकिन संत के दरबार में आकर सबके जीवन में एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही एनर्जी होती है। जो घर का काम हमारा 4 घंटे में होता है वो काम हम 2 घंटे में कर लेते हैं। कारण संत हमें अपना प्रकाश देता है, अपने भाव का प्रकाश, अपनी भक्ति का प्रकाश। तो वो प्रकाश ही तो है, वो भगवान है। हम जब अनुभव करेंगे ना तो हमें ये ज्ञान होगा कि संत के पास वो अलौकिक प्रकाश है जो प्राणी के जीवन में तनिक सा भी अंधेरा नहीं रहने देता, प्राणी के पूरे जीवन को जगमग कर देता है। और सच में हम सब बच्चों की तो सच्ची दीपावली हो गई। हम बच्चों ने धनतेरस का उत्सव मनाया, रूप चतुर्दशी का उत्सव मनाया, और दीपावली वाले दिन तो पूरे दिन ही हम गुरुदेव के भाव में रहे। सुबह उठ के सत्संग में जाना है, जल्दी से जल्दी चले, भाव मिलेगा। आज गुरु माँ दीपावली पे हमें क्या भाव देंगे, आज गुरु माँ से हमें दीपावली पे क्या उपहार मिलेगा। तो हमें उपहार मिला लिप्त और अलिप्त भाव का। फिर हमारा 10 बजे से सत्संग कि जल्दी जल्दी चलते हैं, आज तो हवन है, हवन है। और गुरुदेव ने हवन करा करके हमारे जीवन का जितना भी कूड़ा करकट था ना, जितने भी विकार थे, वो सारे जला करके हमारे पूरे इस बदन की सफाई कर दी और इसमें प्यार का प्रकाश फैला दिया। सबके अंदर में प्यार का भाव हमारे इस जीवन को दीपक बना दिया। फिर हम सब शाम को भागे भागे आ गए आरती का थाल लेकर के कि हमारे भगवान की आरती उतारेंगे। हमारा राम, हमारा सद्गुरु, जिसने हमारे जीवन को प्रकाशमय किया है। और फिर हमने करी आतिशबाजी, उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ बस। तो सद्गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा उत्साह में रहे, उमंग में रहे। और ऐसा कब होगा? जब हम निरंतर सत्संग करते रहेंगे, क्योंकि ये सत्संग ही है जो हमारे जीवन में उत्साह भरता है, जो हमारे जीवन में प्यार की उमंग उठाता है, जो हमें सब निरर्थक बातों को इग्नोर करना सिखाता है कि हमारे जीवन में
कोई भी इधर उधर की बातें आती है, कोई घटना घटती है या किसी की बुरी बात याद आ जाती है, तो सब बातों को सत्संग के माध्यम से हम साइड में कर देते हैं कि मुझे तो आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है गुरुदेव के भाव में, गुरुदेव की भक्ति में। क्योंकि सच्चे मायने में हमारा घर तो यही है ना, भगवान का घर ही तो हमारा अपना घर है। और गुरु माँ कहते हैं कि जो भगवान के दरबार को सजाता है उसको भगवान सजाते हैं। तो आज गुरुदेव से, बाबा से, गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने ये जो दीपावली का उत्सव हम सब बच्चों से मिलकर मनवाया है, जिससे हम सब बच्चों का जीवन प्रकाशमय हो जाए, खुशियों से भर जाए, संत भाव से, संत भक्ति से भर जाए, तो हम बच्चों से हर साल ये दीपावली का उत्सव यूं ही संत के दरबार में उत्साह उमंग से मनवाते रहना, जिससे हम सब बच्चे आपकी भक्ति का धन है वो प्राप्त करते रहें, अपने रूप को पहचान पाए और अपने इस जीवन रूपी दीपक को आपके प्रकाश से प्रकाशित करके हर पल प्रकाशमय जीवन जिए। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।